गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 6 में हम लोग आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं पढ़ रहे थे, बेसिक कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री। इसमें प्रश्नावली 4.2 तक हम कर चुके थे और 4.3 के बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया था, नामांकन बता दिया था और आपको विभिन्न परिभाषाएं बता दी थी। विभिन्न प्रकार के आपको जो नोमेनक्लेचर है, यानी कि जो अलग अलग नामों से व्याख्या है, वो सब आपको बताई थी। जैसे मैं दोबारा रिवाइज करवा देता हूं आपको। आप पिछले लेक्चर में मैंने कराया था, उसमें आप आसानी से इन चीजों को समझ सकते हैं। ये मैंने बताया था कि ये क्या है, किरण। क्या है ये? किरण। इस किरण का नाम बोलो ओपी। देखो, एक स्टार्टिंग बिंदु से चली और ऐसे गई, यह है किरण। स्टार्टिंग बिंदु से एंड पॉइंट तक यह है रेखाखंड, यह है रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। और दोनों तरफ अनंत तक गई, यह हो जाती है सरल रेखा। राइट? तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में यह बताया था कि यदि एक स्टार्टिंग पॉइंट से दो किरण चले, जैसे ओपी चली और ओक्यू चली, तो ओ बिंदु पर बनने वाली आकृति कहलाती है कोण। क्या कहलाती है? कोण, एंगल। कोण की ये दोनों कहलाती है भुजाएं। जो ये किरण नहीं बोलेंगे, अब इनको हम बोलेंगे भुजाएं। भुजाएं कौन कौन सी हो गई? ओपी एवं ओक्यू, ये हो गई कोण की भुजाएं। अब अगर किसी बिंदु के बारे में हम चर्चा करें, मान लीजिए ये कोण है, इस कोण में किसी बिंदु की स्थिति के बारे में चर्चा करें, मैं आपसे बोलूंगा कि बताइए ये आर बिंदु कहां पर है। आप क्या बोलेंगे? कोण के अभ्यंतर में, अंदर। यह बिंदु कहां पर है? बाह्य भाग में। और यह बिंदु कहां पर है? कोण को बनाने वाली भुजा पर या किरण पर। प्रश्नावली 4.3 में आ जाइए आप। कोण बनाने वाली जो दोनों किरणें हैं, कोण बनाने वाली जो दोनों किरणें हैं, उनके ये ओपी और क्यू, ओपी और क्यू, ये कहलाते हैं शीर्ष। क्या कहलाएंगे? शीर्ष, वर्टिसेस। और ओपी और क्यू ये कहलाएंगी भुजाएं। किसी भी कोण को हम, जैसे मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, किस प्रकार बोल सकते हैं? कोण ए बी सी भी बोल सकते हैं। हमेशा जिस बिंदु पर कोण बन रहा है वो बीच में आएगा और इसको हम कोण सी बी ए भी बोल सकते हैं। यदि इस कोण का नाम कोई रख दिया जाए, मान लीजिए थीटा, इसको बोलते हैं थीटा, या एक्स रख दिया जाए, तो आप थीटा का जो थीटा का मान होगा या थीटा होगा, वो एबीसी कोण का नाम थीटा है या सीबीए कोण का नाम थीटा है। ऐसा आप बोल सकते हैं सुविधा की दृष्टि से। इस प्रकार से ये सब चीजें मैंने आपको पहले कराई थी और अब मैं आपको कराने जा रहा हूं प्रश्नावली 4.3। 4.3 का पहला सवाल। जो आपके डाउट्स आए थे मैंने आपको सॉल्व करके भेज दिए हैं। समझ में आ गए हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज दोबारा आप कोई भी सवाल कहीं भी प्रश्नावली का पूछ सकते हैं। पहला सवाल, दी गई आकृति में कोणों के नाम लिखो। आपको कोण बताने हैं। दी गई आकृति में आपको कोणों के नाम बताने हैं। तो देखिए,
कोणों के नाम के लिए हम क्या करेंगे? बहुत आसान तरीका है। जिस भी बिंदु पर कोण बन रहा है, जिस बिंदु पर भी कोण बनेगा उसको हम बीच में रखेंगे। कोण बनने वाले बिंदु को बीच में रखा जाएगा। यह है डी, बिल्कुल ठीक है। यह है ए और यह है बी। ए बी सी डी। ए बिंदु पर बनने वाला कोण का नाम बताओ। कोण ए, इसको कोण ए भी कहते हैं। क्या नाम होगा? कोण डी ए बी। डी से चल लो, आपको ये बीच में रखना है। या कोण बी ए डी, बी बिंदु पर बनने वाला कोण। बी बिंदु पर कौन सा कोण बना? ए बी सी। ए बी सी जिस बिंदु पर बन रहा है उसको बीच में रखना है। या सी बी ए, सी बिंदु पर बनने वाला कोण का नाम बताओ। बी सी डी या डी सी बी। और डी बिंदु पर बनने वाले कोण का नाम ए डी सी या सी डी ए। ये कोणों के नाम हैं। इन कोणों के नामों को, इन कोणों के नामों को लेते हुए आप अन्य उदाहरण बना भी सकते हैं और उसको अपने प्रैक्टिस के लिए कोई भी नाम रख करके PQRS, चतुर्भुज का नाम, LIFT और कोणों के नाम की प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 2। एक आपको आकृति दी हुई है, ये देखिए, ये एक आकृति दी हुई है। ओ, ये बी, ये ई, ये सी, ये डी और ये एफ। अब सवाल देखिए क्या सवाल है। पहला सवाल, डी ओ ई और ये है ए। डी ओ ई के अभ्यंतर में, कोण डी ओ ई, कोण डी ओ ई के अभ्यंतर में बिंदु का नाम बताओ। अभ्यंतर में बिंदु, तो देखो डीओई कहा है, डीओई, इसके अंदर वाले भाग में बिंदु आएगा ए। कौन सा बिंदु आया? ए। ई ओ एफ, कोण ई ओ एफ के बहिर्भाग में, ई ओ एफ के बहिर्भाग में कौन से बिंदु है यह आपको बताना है। बताइए। ईओएफ के बहिर्भाग में, ईओएफ यानी कि ये यहां एफ है, इससे बाहर जो बिंदु है वो बताना है। देखो ए बिंदु बाहर है, ए एवं सी, ए सी और डी भी बाहर है। ए सी और डी कौन कौन से बाहर है? ए सी डी। ए तो ये ना बाहर, ये बाहर है, इस एरिया में नहीं जा रहा है, इस कोण की रेंज में। सी बाहर है और डी इधर बाहर है। तीसरा और अंतिम सवाल इस प्रश्नावली का, ईओएफ पर कौन कौन से बिंदु हैं?
कोण EOF पर बिंदु बताने हैं। तो देखो ई कहां है, EOF पर कौन कौन से बिंदु है, EB है, BB है, OB है और FB है। EBOF ये वो बिंदु है जो कोण की भुजाओं पर स्थित है। अब है प्रश्न संख्या 3 और इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल। दो कोणों की रफ आकृति खींचो जिसका एक बिंदु उभयनिष्ठ हो। तो आपको दो कोण बनाने हैं, उनमें एक बिंदु उभयनिष्ठ होना चाहिए। मान लीजिए मैंने ये कोण बनाया, ये बनाया, तो ये बिंदु O को क्या हुआ, उभयनिष्ठ। AOB कोण AOB और BOC, AOB एवं BOC में O उभयनिष्ठ बिंदु है। दूसरा, यह है A, B तीन बिंदु, दो बिंदु उभयनिष्ठ हो। अब आपको ऐसा कोण बनाना है जिसमें कि दो बिंदु उभयनिष्ठ हो। बनाए, देखिए AOB BOC AOB। अब देखो इसमें दो बिंदु उभयनिष्ठ कौन कौन से हैं, एक उभयनिष्ठ बिंदु वाला हम ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी, एक ये O उभयनिष्ठ हो गया। दो उभयनिष्ठ बिंदु कौन कौन से हैं, B और O इधर भी आ रहा है, कोण AOB एवं कोण BOC में O एवं B उभयनिष्ठ है। ये दो बिंदु उभयनिष्ठ है। तीसरा, तीन बिंदु उभयनिष्ठ हो। अब आपको ऐसे दो कोण बनाने हैं जिसमें कि तीन बिंदु उभयनिष्ठ हो। देखिए AOB पे आप डाल दीजिए P बिंदु। AOB में जो और AOC में उभयनिष्ठ बिंदु कौन कौन से हुए, AOB पर कौन कौन से उभयनिष्ठ बिंदु हैं, A P O, ये तीन बिंदु उभयनिष्ठ है। जितने बिंदु कहे उभयनिष्ठ रेखा पर डाल दीजिए। जैसे ये तीनों बिंदु कहाँ है, उभयनिष्ठ रेखा पर। ऐसी रेखा जो दोनों कोणों में है उस पर तीन बिंदु, चार बिंदु, 10 बिंदु, 50 बिंदु, कितने भी हम रख सकते हैं।
और ये किरण भी उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ किरण कौन सी है? OA। इस प्रकार ये अपनी प्रश्नावली यहीं पर समाप्त होती है। 4.3 में केवल आपको कोण आने चाहिए। कोण बनाना, कोणों की रचना दो किरणों द्वारा की जाती है। कोणों में किसी बिंदु की स्थिति उभयनिष्ठता के आधार पर अभ्यंतर में, बहिर्भाग में, अंतः भाग में या रेखा पर भी हो सकती है। ठीक है, तो उभयनिष्ठ बिंदु को हम अभ्यंतर में भी ले सकते हैं। देखो कैसे, जैसे ये दो कोण है, ये बिंदु ले लिया मैंने अंदर। कोणों के नाम बोलो, AOB। AOB और AOC का उभयनिष्ठ बिंदु O है। ये बिंदु भी दोनों के अभ्यंतर में है। P बिंदु AOB में भी है और P बिंदु AOC में भी है। ये अंदर माना जाएगा। बहिर्भाग का बिंदु ये है R, ये AOB से भी बाहर है और AOC से भी बाहर है। तो हम उभयनिष्ठ बिंदु की व्याख्या बिंदु के बाहर होने पर, जो दोनों कोणों से बाहर हो, या अंदर होने पर जैसा कि P है, या उभयनिष्ठ रेखा पर होने पर जैसा कि अभी मैंने बताया था, व्याख्या कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही बहुत है, बाकी आगे की क्लास में करेंगे। आज आप 4.3 प्रश्नावली को पढ़िए, करिए, जो भी सवाल नहीं आए मेरे से पूछिए। थैंक यू वेरी मच।